श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे 16वें मंत्र की व्याख्या जो है वो आज चलेगी। मंत्र है भगवान, संभवे हेतु फलो रेषितव्यः क्रमः त्वया युगपत्य संभवे यस्मात् संबंधो विषाणवत्। स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार में एक भाव को पकड़ करके व्यवहार चलाना पड़ता है। संसार में एक भाव को पकड़ करके व्यवहार चलाना पड़ता है। भाव ही भाव से मिलता है, भाव भाव के साथ जुड़ जाता है। नहीं तो अपनी माता में माता का भाव नहीं हो तो बेटी और पिता का कोई संबंध बनेगा? पति पत्नी में भाव ना बने तो क्या कोई संबंध बनेगा? संबंध सारे के सारे भावात्मक होते हैं। कार्य कारण के क्रम में क्या क्या गलती है, कार्य कारण के क्रम में क्या क्या गलती है, यह बात जिज्ञासु को स्वयं सोचनी चाहिए। जिसको हम पहले कहते हैं वह काल है, जिसको हम बाद में कहते हैं वह भी काल है। तो हमने सृष्टि की कल्पना जो की है, वह काल के भीतर की। अतः सृष्टि के काल का ज्ञान होता है कि काल से सृष्टि का ज्ञान होता है। ये प्रश्न है, बिल्कुल वही कार्य कारण वाला सिद्धांत एकदम लागू हो जाएगा। परिणामी द्रव्य के बिना, बदलने वाले पदार्थ के बिना काल की सिद्धि नहीं होती और काल के बिना वस्तु में आगे पीछे बदलना सिद्ध नहीं होता। काल कारण है और द्रव्य में परिणाम कार्य है, कि द्रव्य में परिणाम कार्य है और काल कारण है। भिन्न भिन्न संप्रदाय अपनी अपनी मान्यता को लेकर लड़ते हैं और सब हैं कल्पना की एक ही भूमिका में। सबके सब सपना ही देख रहे हैं और लड़ते हैं कि हमारा सपना सच, हमारा सपना सच। राग द्वेष को मिटाने के लिए इतना बड़ा मंत्र आपको और कहाँ मिलेगा। जो जीने वाले से लड़ाई करते हैं और मरने वाले के लिए रोते हैं। राग द्वेष के लिए इतना बड़ा मंत्र स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको कहाँ मिलेगा। जो जीने वाले से लड़ाई करते हैं और मरने वाले के लिए रोते हैं। चित्त में जो राग है वही तो कष्ट देता है। इस काल में कोई क्रम ना कोई क्रम है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस काल में ना कोई क्रम है, ना कोई वस्तु है, ना कोई वस्तु होकर रहती है, ना होती है, ना मिटती है। यह तो ऐसे ही जैसे सपना फुरफुराता जाता है वैसे ही सपना फुरफुरा रहा है। अवच्छेद में भी पुनर्जन्म को ऐसे ही मानते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद में भी ऐसे ही मानते हैं। आभासवाद में भी ऐसे ही मानते हैं। कार्य कारण आभास ही का तो होता है। बता दिया स्वामी जी ने कि कार्य कारण आभास का ही तो होता है। कूटस्थ के साथ कार्य कारण का कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। अजात आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जहाँ केवल भान मात्र ही कार्य कारण है, वहाँ काल भी प्रतीति मात्र है और द्रव्य भी प्रतीति मात्र है। बहुत ही तो भगवान बहुत सुंदर 16वें मंत्र की व्याख्या। और भगवान आगे हमारा 17वां और 18वां मंत्र जो है एक साथ है और ये बहुत कार्य कारण
जो भाव है कार्य कारण सृष्टि को बड़े सुंदरता से समझा रहे हैं स्वामी जी। और इसके समझाने का बस यही प्रयोजन है कि कार्य कारण के जो परे आत्म तत्व है उसको समझ जाए। तो इसकी व्याख्या को भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति। ओम।